रोबोट के बारे में कभी सुना है? रोबोट वर्ड सुना है? क्या क्या पिक्चर आता है आपके सामने रोबोट वर्ड सुनते? इंसान ने बनाई हुई होती है, ठीक है, चलो ठीक है। और कोई बताना चाहता है मुझे रोबोट के बारे में? चलो ये सेमिनार खत्म होते होते आप लोग इतना बता, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप में से सब लोग रोबोट्स के बारे में बातें कर रहे होंगे एक दूसरे से। ओके, सो रोबोट्स, व्हाट इज अ रोबोट? आप सोचिए कि आपके सामने एक बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है? मैं एक इंसान, पुराने जमाने में मशीन्स नहीं होते थे, ये जो सब कुछ भी देखते हैं बड़ा पहाड़ गिराने के लिए वो सारी चीजें नहीं होती। उस वक्त एक इंसान होता था, इंसान के अंदर एक इच्छा होती थी, इस पहाड़ की जगह पर मेरा घर होना चाहिए। सो इंसान क्या करता था, हाथों से मिट्टी निकालते 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 एक टाइम आता था जब वो पूरी पहाड़ गिरा देता था। और ये करने में उसको कितना साल लगता था? 5 साल 6 साल। अब एक पहाड़ गिरा रहा है, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। सो इंसान ने क्या किया, जो चीज करने में उसको दिक्कत हो रही थी, जो चीज करने में उसको परेशानी हो रही थी, उस चीज के लिए एक मशीन बनाई। आज आपके सामने वो है बुलडोजर। इंसान ने क्या किया, अपना जो मैनुअल एफर्ट था, जो ताकत को इस्तेमाल कर रहा था, उस ताकत को कमा के कम टाइम में बहुत बस एक बुलडोजर बनाया और उससे वो पहाड़ गिरा। उसको आसानी से पहाड़ गिरा देना, right? So, robot is anything which reduces human effort and it is assigned to perform a particular task. Particular task मतलब क्या होता है? एक बुलडोजर है, अब आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बुलडोजर खाना बनाए, कर सकते हो? So, इंसान एक ऐसी चीज है जो कोई भी काम कर सकता है, पर इंसान हर चीज तो नहीं कर सकता। अब एक टाइम पे इंसान खाना भी बना रहा है, पहाड़ भी गिरा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इंसान ने क्या किया, रोबोट बनाया। रोबोट क्या करता है ना, एक पर्टिकुलर टास्क उसका कम कर लेता है, राइट? सो रोबोट इज एनीथिंग व्हिच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट assigned to perform a particular task. A robot is an automechanical device often resembling a human or animal. जब मैंने आपके सामने रोबोट वर्ड रखा, क्या आपके सामने एक पिक्चर बनी कि रोबोट इंसान जैसा दिखता होगा, राइट? या फिर हो सकता है आज तक आपने यही सोचते हुए आए होंगे आप लोग कि रोबोट हमेशा इंसान जैसा दिखता है। ऐसा कितने लोग सोचते थे अभी तक कि रोबोट हमेशा इंसान जैसा दिखता है? आप बताओ। तो रोबोट इंसान जैसा दिख सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि रोबोट हमेशा इंसान जैसा दिखे। रोबोट पानी जैसा होता है। आपके साइंस बुक में ये लिखा हुआ है कि पानी, water is a colorless object which takes the shape of the container in which it is put. राइट? आप लोगों ने पढ़ा है? सबने पढ़ा है? राइट? तो रोबोट ऐसी चीज होती है जो पानी जैसी होती है। आप जैसा उसको शेप देना चाहोगे, आप जैसा उसको आकार देना चाहोगे, जैसा उसको डिजाइन करना चाहोगे, वैसे डिजाइन कर सकते हो। So it can be in any shape and size, not compulsorily human like. वो ह्यूमन जैसा हो सकता है, पर हर वक्त इंसान जैसा हो जरूरी नहीं है। Okay? So the next thing is modern robots are used usually an electromechanical machine guided by a computer program or electronic circuitry. Okay, ये जो चीज है मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। Examples of robot. आपको पता है सबसे पहला आविष्कार कौन सा हुआ था? धरती का सबसे पहला आविष्कार बीज हुआ था। अगर मैं आपको बोल पाया, एक इंसान था, वो इंसान बहुत देर से पत्थर को घिस रहा था। अचानक उसने देखा कि कुछ स्पार्क हुआ और वो पत्थर को घिसते घिसते वो पहुंच गया आग के आविष्कार में। जब आग का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ कि ठंडी के मौसम में उसे गर्मी की जरूरत होती थी। उस पत्थर को घिस के उसने आग जलाया और उस आग से उसे गर्मी मिली। तो इंसान ने क्या किया, एनवायरनमेंट का जो प्रकोप है, एनवायरनमेंट का जो कोल्ड वेदर है, उसको हटाने के लिए उसने आग का आविष्कार किया। और फिर उसे पता चला कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और दूसरी जगह जाने के लिए मैं पैदल अगर जाऊं तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है। मैंने क्या किया, मैंने व्हील्स बनाए। व्हील्स को कुछ बैलगाड़ियों या फिर कुछ एनिमल्स लगा दिए उसके सामने, जो खींचेंगे मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा। इंसान की प्रकृति ऐसी ही होती है। इंसान का जो इवोल्यूशन हुआ है वो भी कुछ इसी तरह से हुआ है।
इंसान पहले आप लोगों को पता होगा एक बंदर हुआ करता था, बंदर से धीरे धीरे, जैसे हम आपकी बायोलॉजी बुक में आपने पढ़ा होगा होमो निएंडरथल मैन, पढ़ा है आपने? जो भी इंग्लिश टर्म है होमो निएंडरथल मैन, धीरे धीरे उससे इंसान बना, एक बनते बनते वो बना ह्यूमन बीइंग। सो इंसान जो है वो एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है उसको सस्टेन करने के लिए अपने अंदर चेंजेस करते रहता है, कुछ आविष्कार करते रहता है दिन भर दिन, और इन आविष्कारों की वजह से, इन दिन भर दिन के एक्सपर्टाइजेशंस की वजह से, इन दिन भर दिन के जो एक्सपेरिमेंट्स है उसके थ्रू वो पहुंचता है एक ऐसे लाइफ में जो उसे इजी हो। अब सोचिए एक टाइम पे आप लोग जब छोटे थे उस वक्त आपके घर पे हुआ करता था टेलीफोन, लैंडलाइन होता था। अब धीरे धीरे वो क्या आ गया, मोबाइल। इंसान ने क्या किया, अपना इवोल्यूशन किया। लैंडलाइन में क्या होता था कि लैंडलाइन में एक जगह पे लैंडलाइन है, पाकिस्तान घर के बाहर है, उसे लैंडलाइन तो अटेंड नहीं कर पाएगा वो, इसलिए इंसान ने मोबाइल बनाया, क्योंकि उसे एनवायरनमेंट का जो डिस्टेंस का जो रिलेशन है उसे सेटिस्फाई करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए उसने क्या किया, मोबाइल का आविष्कार किया। ओके, तो इसी तरह से अब एग्जांपल्स ऑफ रोबोट में भी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं। स्टार्ट हमने किया फायर से, फायर स्टार्ट मोबाइल के बाद अब धीरे धीरे इंसान को लगा कि मैं